मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों की सलामती हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए बेदार करे, बरकत से लबरेज करे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करके सोना और खुदा के शुक्र करके उठना और खुदा की तमशीद करना और खुदा उनके नाम को जलाल देना। मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और मसीह यीशु के आमद का दूसरा हफ्ता आप सबको मुबारक हो और आने वाला दिन जिस दिन के हम मुंतज़िर हैं वो एक एक ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल और सारी इज़्ज़त यीशु नाम को मिले, ताकि वही इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। तो आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 10 आयत से हम देखेंगे। वो सितारा को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर उस बच्चे और उसकी माँ मरियम के पास देखकर और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और मोर और लुबान उसकी नजर किया और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत हुआ में पाकर अपनी वो दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। जब रवाना हो गए तो देखो कि खुदावंद का फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ, बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो जा, भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूँ वहाँ रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे की तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। आज हमने देखना है कि खुदा के कलाम के अंदर बातें तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन एक बात पर गौर करनी है। सितारा को देखकर माजूसियों ने नहायत खुश हुए और सितारा के वसीला वो पूरब से चलते हैं और यरूशलेम की तरफ लौटते हैं। जब यरूशलेम की हदूद में पहुंचे तो उन्होंने बादशाह से ताकीद की कि वो सितारा को हम देखकर हम आपके पास यहाँ पे पहुंचे हैं, वो बादशाह कहाँ है जिसके वसीला फरिश्ता ने हमें याद दिलाया है। और जब बादशाह ने ये बात सुनी तो बादशाह बहुत सारा घबराया और बादशाह ने कहा, कौन है जो बादशाह पैदा हुआ है, और जाओ जाके उस बच्चे की ताकीद करो और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसकी सजदा करूं। लेकिन खुदा इस बात को जानता था कि बादशाह जो है ये यीशु मसीह के खिलाफ है
अपने फरिश्ता को माजूसियों के पास भेज दिया, ताकि माजूसियों ने जाकर खुआब के अंदर दलील दे दी और कह दिया कि आपने मुल्क को दूसरी राह से जाना है, आपने बादशाह के पास से नहीं जाना। जब उन्होंने फरिश्ता की बात सुन ली तो फिर वो अपने मुल्क को दूसरी राह से रवाना हो गए और बादशाह ने सोच लिया कि मजूसी वापस नहीं आए तो इसका मतलब है कि मैं इन बच्चों को कत्ल करवा दूं। और बादशाह ने हुक्म दे दिया। आज हमने गौर करनी है कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक देखें तो बादशाह का भी हुक्म होना था और खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब के अंदर दिखाई देकर फरिश्ता ने कहा, उठ, बच्चे को और उसकी माँ मरियम को लेकर मिस्र को भाग जा। क्यों? कि इस बच्चे की तलाश में बादशाह मौजूद है, ताकि इसे हलाक करे। और बादशाह की जब बात सुनी तो यूसुफ ने वैसा ही किया और खुदा अपने लोगों के साथ साथ काम कर रहा था। मजूसियों के साथ भी खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर पैगाम दिया और मुकद्दसा मरियम को भी खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर रूह कुदस की कुदरत से हामला होने का पैगाम दिया। और यूसुफ को भी साथ साथ खुदा अपनी फरिश्ता के वसीला पैगाम भेजता रहा। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा अपने फरिश्ता को इस्तेमाल करता रहा और अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को, जिसका इस दुनिया में आना हमारे लिए बेहतरी का स्वाब था, ताकि हमारे गुनाहों का कफारा दे और हमें गुनाहों से रहाई और निजात दे। और किन के लिए? अपने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, गुनाहों के लिए नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने इस बात पर गौर और तवज्जो करनी है, क्योंकि हम बड़ा दिन तो मनाते हैं। कुछ लोग अपने गुनाहों के लिए, कुछ लोग अपने नशा के लिए, कुछ लोग अपनी शानो शौकत के लिए, कुछ लोग खुदा के जलाल के लिए, और कुछ लोग अपने आप को तैयार करना ताकि हमें लोग देखें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम लोगों को नहीं बल्कि अपने खुदा को दिखाना मुनासिब समझें। जैसे कि यूसुफ के साथ खुदा बातें करता था, आज के साथ भी खुदा बातें करना मुनासिब समझता है। यूसुफ का देखा जाए तो खुदा के कलामी मुक़द्दस में लिखा है कि वो एक रास्तबाज आदमी था। वो रास्तबाज आदमी था। हमें भी रास्तबाज बनने की ज़रूरत है, ताकि हम भी खुदा के फरिश्ता की आवाज़ को सुने और खुदा की पाक रूह की आवाज़ को सुने और खुदा की पाक रूह के साथ रफ़ाकत कर सकें, ताकि खुदा का रूह हमारे दरमियान इस वक्त आता है, लेकिन हम उसके लिए अपना वक्त, अपना टाइम नहीं निकालते, इसलिए कि हम ज़्यादातर इब्लीस के मंसूबों की गिरफ्तारी में हैं। खानो मेरे ज़िदो पासबान भी हैं, हम भी हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ।
हम ज़्यादातर इब्लीस को मौका दे देते हैं, और मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम इब्लीस के कामों पर गालिब आएं और इब्लीस की सारी चालाकियों को कुचलें लें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जैसे कि यूसुफ ने दिया, आज हमें भी देने की ज़रूरत है। जैसे कि मजूसियों ने आकर खुशी की खबर दी और यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम दिया कि यीशु मसीह इस ज़मीन पर आने वाला है, और मजूसियों ने देख लिया और खबर सुन ली, और वो चलते चलते यीशु के पास आए और उन्होंने आकर अपने डिब्बे सोना, मोर और लुबान नस्र किया। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपने दिल के नजराने उसके हुजूर पेश करें। जब अपने दिल के नजराने उसके हुजूर पेश करेंगे तो बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है 14 बाब में कि देख, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जिसे दुनिया नहीं जानती, लेकिन तुम मुझसे जानते हो। वो तुम्हारे अंदर होगा। वो रूह कुदरत जो मुकद्दसा मरियम के पास आई थी, आज आपके पास भी आने का वो चाहता है कि मैं इनकी जिंदगी के अंदर भी आ जाऊं। लेकिन हमारे दिल गुनाह के साथ, हमारे दिल बुराई के साथ, हमारे दिल बुरे मंसूबों के साथ, हमारे दिल बुरी रवशों के साथ भरे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये काम, ये मंसूबा इब्लीस का है। इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने के लिए हम अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस के वसीला हम यीशु मसीह को सजदा करें, यीशु मसीह को कबूल करें, पाक रूह को दावत दें, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के हुज़ूर दुआ मांगेंगे आज की सारी मोहब्बत के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की काबीना के लिए, अपनी कौम के लिए, कलीसिया के लिए, आस पास पड़ोसियों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया। अज़ीम मशीर खुदा कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रफ़ाकत के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाबा यीशु, आज का तेरे हुजूर झुकना बाखुद की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरे हुजूर गिरकर मिन्नत करते हैं, जैसे कि तू अपने बंदा यूसुफ के साथ बातें करता रहा, जैसा कि तूने अपने बंदा, अपनी बंदी मरियम के वसीला पाक रूह को भेजकर, पाक फरिश्ते को भेजकर पैगाम दिया। खुदावंद, आज तो हमें भी पैगाम देना चाहता है, जैसा कि मजूसियों को तूने अपने पाक फरिश्तों के वसीला पैगाम दिया। खुदावंद, तो हमारी जिंदगियों को बहाल करना, खुदावंद खुदा बहाल करना चाहता है। हमारी जिंदगियों के अंदर अपनी पाक रूह को नाजिल करना चाहता है, ताकि हमारी जमीन को जरखीज करे, ताकि तो हमारी जिंदगियों को तब्दील करे, इरादों को तब्दील करे, और अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, तो मेरा जोर, तो मेरी कुव्वत है, तो मेरी निजात का मंबा है। तूने मुझे प्यार किया है,
तूने मुझे इस जमीन पर भेजा है कि जाओ मेरी इबादत करना। ऐ खुदावन, मैंने तुझको मायूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है। यीशु नासरी, तेरा शुक्रगुजार हूँ आज की सारी रफाकत के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी अपनी पाक को भेज ताकि हमारी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करना, अपनी जलाल के लिए बेदार करना, अपनी पाकरू को नाजिल करना, ताकि खुदावन तू किसी की हलाकत नहीं चाहता। वापस समानी मेरे घर गिराना, बीवी बच्चों के साथ हो, अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, तमाम खतरे खौफ से बचाना, मेरे आले खानदान के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना। वापस समानी मैं तेरी आमद के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कौम को आमद के लिए तैयार बेदार कर, बार कर दे, ताकि खुदावंद तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सके और तेरे नाम को सारा जलाल दें। तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। मेरे गली मोहल्ला को, अब इस आबादी शहर को अपनी पनाह में रखना, अपने जलाल के लिए बेदार करना, बरकत से लबरेज करना, रूह कुद्दुस से मामूर करना। आज का तेरे हुजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा आबदी और जलाली बाप है। आज का तेरे हुजूर झुकना बखुर के माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आए खुदावंद, तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। बाप आसमानी, जो बड़े दिन के लिए, अपना नशीब के लिए या गुनाह के लिए या बुरे मंसूबों के लिए तैयारी करते हैं, खुदावंद उनकी जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, ताकि वो खुशहाली के साथ अपने घर में, अपनी अजीज़-ओ-क़रीब के अंदर, अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर तेरे हुजूर बढ़े और तेरे नाम को सारा जलाल दें। तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हुजूर झुकना बखुर के माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सके। खुदा बाप, मैं अपनी मुल्क के लिए, मुल्क के हाकिमों के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। मेरे मुल्क के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, तमाम अदारों के साथ रहना, मुल्क पाकिस्तान की पाक फौज के साथ रहना, पाक खुदावंद अदलिया के साथ साथ रहना, बरकत देना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना। मेरे मुल्क के अनाज पर तो अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, ताकि इस अनाज को दूसरे मुल्कों तक पहुंचाएं और तेरे नाम को सारा जलाल दें और खुदावंद ज़ख़ीरा दूसरे मुल्कों को दे सकें। खुदावंद दूसरे मुल्कों की हेल्प करें और सारा जलाल तुझे दे सकें। आए खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा। खुदावंद, तो आ मेरी दुआ को सुन। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमार हैं, जो परेशानी की हालत में हैं। खुदावंद, उनको बदल दे, उनकी जिंदगी को बदल दे। खुदावंद, उनको उठाकर खड़ा करता है तो उनको बहाल करता है। जिनको डॉक्टर जवाब देते हैं तो उनको शिफा देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तू मौतों को मौजे करने की कुदरत रखता है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। बाप आसमानी, अपना पाकिर को भेज, अपना जख्मी हाथ को बढ़ा। बाप आसमानी, उन बेटियों के लिए मैं तेरे मज़हब पर आता हूँ जो बीमारी, और बाप आसमानी जिनके घर औलाद नहीं,
उनको लाजसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली की जिंदगी बसर करें और तेरे नाम को सारा जिलाल दें। अपने बच्चों को लेकर अपनी गोद को भरकर तेरे हजूर आए और तेरी हमदो सना तेरी सताइश करें और तुझे सजदा करें। खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गिनती तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। पाक खुदावन जिनके पास इस दिन को मनाने के लिए वो साइल नहीं, उनकी जिंदगी के अंदर अजीब काम कर, ताकि खुदावंद उनके पास वो साइल मुहैया हो जाए, ताकि वो खुशहाली के साथ अपनी इस आमद के दिन को मनाएं और सारा जिलाल तुझे दें, सारी इज्जत तुझे दें। तो ही इज्जत और जलाल बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।